नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैटेगरी जो मिसमैच हो गया है फॉर्म भरते वक्त 2014 में कुछ लड़कों के द्वारा और उसके बाद जो है सरकार के द्वारा कैटेगरी चेंज किया गया है। तो उन दोनों परिस्थिति में स्टूडेंट के साथ क्या क्या जो है आगे दिक्कत आ सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जैसे देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोटिस है ये, नोटिफिकेशन है बिहार एसएससी का, जो 2014 में वैकेंसी फॉर्म भरते वक्त आया था। तो देखिए, इसमें जो है एक चीज़ आप लोग को बता दें कि इसमें हम जो भी बात करेंगे वो जो विज्ञापन है उसके आधार पे बात करेंगे। और दूसरा कि जो आप लोग को 2018 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको CGL 2 का हुआ था, उसके आधार पे बोलेंगे। तो आप लोग जो है देखिए आगे। देखिए, जैसे पहला जो है कैटेगरी जिनका मिसमैच हुआ था फॉर्म भरते वक्त, तो कैटेगरी मिसमैच के लिए तो सीधा देखिए यहाँ पे ये आपको आरक्षण वाला जो ये है कॉलम है, उसमें जो है 3 नंबर में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, 3 नंबर इसका, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें आरक्षित श्रेणी में माना जाएगा, अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप गलत आरक्षण का दावा कर दिए हों, जैसे मान लेते हैं कि आप MBC में हैं और BC में जो है फॉर्म फिल कर दिए हों, तो आपको वहाँ पे जो है वहाँ पे सीधा सीधी जो है जनरल में माना जाएगा। या आप EBC में हैं, MBC में हैं और BC में डाल दिए हों, या BC में हैं EBC में डाल दिए हों, SC में है ST में डाल दिए, या ST में है SC में डाल दिए, या कोई भी कैटेगरी मिसमैच हो गया है आपसे फॉर्म भरते वक्त, या आप खुद किए हों जानकारी के अभाव में, या साइबर कैफ़े वाला किए हों, तो दोनों कंडीशन में जो है आपको इस सिचुएशन में आपको जो है अनारक्षित में यानी कि UR में रखा जाएगा, रिजर्व्ड में। तो अनरिजर्व में जब रखा जाएगा तो आपको PT भी जनरल से क्वालिफाई करना पड़ेगा और मेंस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा जनरल से, तब जा कर के जो है आपका प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर आप जनरल में आ जाते हैं, उसके कट ऑफ मार्क्स को पार कर लीजिएगा दोनों PT और मेंस में, तब जा कर के आपको नौकरी में आइएगा, नहीं तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा चीज़ आगे, दूसरा क्वेश्चन जो है 2014 में जो कैटेगरी कुछ जो फॉर्म भरे थे, तो उसके बाद 2015 में बहुत सारे कास्ट का कैटेगरी जो है चेंज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो अब इसमें भी देखिए कि इसमें भी कुछ चीज़ है, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है आपको 2014 के पहले का देना होगा, और फिर उसी फॉर्म में, इसी वैकेंसी में फिर वो बोलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट 2021 का भी दीजिएगा तो चल जाएगा, जिनका चेंज नहीं हुआ है। तो आप एक चीज़ हम आप लोग को एक चीज़ सीधी ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहला चीज़ कि सबके लिए नियम इक्वल होता है। अगर आप BC2 में हैं, मान लेते हैं कि BC2 में अगर 10 कास्ट है, 2 कास्ट का अगर BC1 में कर दिया, ठीक, BC1 में कर दिया अभी, और पहले अगर ये डॉक्यूमेंट अगर मांगेगा 10 अगर कास्ट का, तो सबका एक ही टाइम का मांगेगा। ये नहीं कि आप एक का जो है 2021 का रहेगा तो चल जाएगा और एक का जो है 2014 का मांगेगा। ये कभी भ्रम में मत रहिएगा, हमेशा जब भी मांगेगा तो सबके लिए समान रहेगा, सबके लिए टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा। स्पेशल किसी एक के लिए जो है अलग से कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं कहेगा कि आप 2014 के पहले का दीजिए, और किसी से ये नहीं कहेगा कि आप 2021 में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक, पहला चीज़। और दूसरा अब आगे आइए, अब बात करते हैं इसका जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसके आधार पे।
इसमें सीधा लिखा हुआ है कि 2 नंबर में कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य हो। यानी कि क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, इसका जो प्रमाण पत्र होता है उसको NCL बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसी आरक्षण का श्रेणी का दावा करेंगे। ये बात सही है कि जिस आप आरक्षण श्रेणी में आते हैं उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। और दूसरा चीज़ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो ये NCL देना है, जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम में सिर्फ जो है आपको ये कैटेगरी मेंशन करना है फॉर्म में कि आप किस कैटेगरी में हैं, BC में है, MBC में है या SC में है, ST में है। उस समय ये नहीं कहा गया था कि आपसे, उस समय आपको फॉर्म का नंबर नहीं मांगा गया था, फॉर्म का स्कैनिंग नहीं मांगा गया था कि आप फॉर्म मतलब ये दीजिएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम में क्या होगा कि आप जैसे अभी करंट का जो सर्टिफिकेट आप बनाए हुए हैं, जैसे मान लेते हैं कि BC बनाए होंगे, कोई BC बनाया होगा, कोई MBC का बनाया होगा, कोई SC ST का जाति बनाया होगा, कोई भी बनाया होगा, तो जिसका जो कैटेगरी है अपना कैटेगरी बनाया हो, कैटेगरी का बनाया होगा, NCL बनाया होगा। तो अगर आप अभी का बना करके देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई आयोग को इस पे कोई आपत्ति नहीं है। आयोग जो है आप जो बना करके दीजिएगा उसमें सही जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बना करके दीजिएगा या NCL सही बना करके दीजिएगा, उससे कोई उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब बात आया जो सरकार के द्वारा चेंज किया गया है उस पे। तो सरकार के द्वारा जब चेंज किया जाता है कोई भी कास्ट या कोई भी कैटेगरी जो चेंज किया जाता है तो सरकार के पास उसके पास पूरा डेटा रहता है। सरकार का जो है आयोग के पास उसके पास पूरा डेटा रहता है। 2018 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो सरकार जितना भी चेंज किया था, आप नया वाला जैसे आप बना करके दिए, कोई भी कास्ट है नया वाला जो कैटेगरी बना NCL बना करके दिया, तो मान लेते हैं कि जो BC2 से BC1 में गया था तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसके पास तो डाटा है ही। जैसे मान लेते हैं कि पहले जो कास्ट अगर 13 नंबर पे है, आज चला गया वो मान लेते हैं कि 113 नंबर पे चला गया, 112 नंबर पे चला गया है, BC से MBC में जाता है तो कास्ट का जो ये है नीचे चला जाता है हमेशा रैंकिंग। तो जब नीचे चला गया तो लिखा हुआ है ना कि ये फलना कास्ट है, तो ये तो प्रमाण पत्र है ना उसके पास कि फलना कास्ट है और इसका क्रमांक इतना है, तो ये वहाँ से आपको मेंशन कर लेगा कि आप जो है पहले जब फॉर्म भरे थे आप BC2 में थे या BC1 में थे, तो इसके लिए जो है आपको चिंतित होने का बात नहीं है। इस हर कैटेगरी में ये है, जैसे हर कैटेगरी का जो है जो भी कैटेगरी है उसमें अगर आपका कास्ट चेंज हुआ है, कैटेगरी चेंज हुआ है तो उसमें आपको दिक्कत होने का कोई बात ही नहीं है। उसमें सारा चीज़ मेंशन है वहाँ पे कि आप फलना कास्ट के हैं। जब फलना कास्ट के हैं तो उसका क्रमांक संख्या भी दिया हुआ है। जब क्रमांक संख्या दिया हुआ है तो उस क्रमांक संख्या से भी उसको किस दिन जो है सरकार जो है इस डेटा को चेंज किया है, इस कास्ट को कैटेगरी को चेंज किया है, उसको सब कुछ पता है। वो उसके पास पूरा डेटा रहता है सामने में।
2018 में जो भी लड़का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हुए है उस किसी से आप जो है फ़ोन करके पूछिएगा, आपको सब कुछ बता देगा वो। अगर आपके पास पहले का जाति प्रमाण पत्र भी है, ये सब है, तो ये तो खैर तो और अच्छा बात है, लेकिन नहीं भी है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे जो है कोई बिहार एसएससी के टेक्निकल टीम का कोई हेड नहीं है कि डेली आ कर के वीडियो में जो है बक 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 करके जो है बोलते रहे कि हाँ आपको उस समय का मांगेगा, आपको उस समय का मांगेगा। अरे भाई, उस आदमी को अभी तक तो ये नहीं पता चल रहा था कि पंचायत सचिव का पोस्ट टाइपिंग है कि नॉन टाइपिंग। वो हमेशा टाइपिंग पोस्ट बोल रहा था, अभी तक जो है वो अभी भी यस नो के रट लगाए हुए रहता है। अब जब मान लिए कि जब नॉन टाइपिंग पोस्ट है पंचायत सचिव, सपोज जब नॉन टाइपिंग पोस्ट है, उसको कई एक बार जो है सचिव महोदय से जो है लाइन बाय लाइन पढ़वाया गया था कि हाँ ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो जब नॉन टाइपिंग पोस्ट में मेंशन किया गया उसको, तो फिर इसमें यस नो का कहानी कहाँ से आ गया। आप किसी भी एमएस वर्ड या कोनो वर्ड में जो है कोई भी वर्ड में यस किए हो नो किए हो, यस किए हो नो किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट में उसको कंसीडर करेगा। आप नो भी किए हैं फिर भी आपको, अगर उस कट ऑफ को पार कर लीजिएगा मार्क्स वाले कट ऑफ को, तो आपको मिलेगा, या नो किए हो फिर भी मिलेगा, या यस किए हो फिर भी मिलेगा। आपको 2 साल के अंदर में प्रोबेशन पीरियड में उसको पास करके आपको दिखाना है, आपको पास करना है उस एग्ज़ाम को। तो ये सब चीज़ है दोस्तों, तो यही सब बात है। और दूसरा चीज़ है कि टेंशन जो है ये सब ले दे करके जो है टेंशन नहीं लेना है, जो होना होगा होगा। लेकिन ये जो है अभी से जो है इतना टेंशन लेने से कुछ होना नहीं है। झूठ मूठ के जो है बकवास एक तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात रहा वैकेंसी को जो है जल्दी से आगे बढ़ाने का, उसके बाद 2016 वाला मेन इशू 2016 वाला लड़का आउट हो जाएगा, फिर आप लोगों का कोई ये सब इशू में जान ही नहीं रह जाएगा। ये सब नॉर्मल चीज़ है कि जो सर्टिफिकेट का मामला है, सर्टिफिकेट आप कभी का बना करके रखिए। कैटेगरी चेंज हुआ हो उससे आपको इससे कोई डर नहीं है। कैटेगरी तो सरकार चेंज किया है ना, कि आप चेंज किए हैं। जब आप चेंज नहीं किए हैं तो आपको इतना डर है। और ये सब जो है ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और हो सके तो जितना कम से कम यूट्यूब चैनल देखिए, ज़्यादा आपको बेहतर, दिमाग जो है फ्रेश रहेगा। इधर उधर घूमिए और अपना काम करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।